अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, उसके बाद अपने प्रोग्राम का तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन अहम खबर है तेहरान से आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे पर इस्राएली हमले का ख़तरा। हम देख रहे हैं कि साबिक सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और उनका जस्ते खाकी तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला के पास रखा गया है और ये इमाम खुमैनी साहब का मुसल्ला है और वहाँ पे पूरी दुनिया से लीडर्स आ रहे हैं और इस जनाजे में शिरकत के लिए अनस मलिक साहब तेहरान में मौजूद हैं। इमाम खुमैनी साहब के मुसल्ला के बिल्कुल करीब हैं। उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। अनस, ये बताइएगा कि इस वक्त माहौल कैसा है तेहरान का, पहले तो ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, तेहरान मैं कल यहाँ पहुंचा हूँ और तेहरान की फिजा जो है वो काफ़ी इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि सोख की फिजा है, ये कहना गलत नहीं होगा। आज जुम्मे का दिन है, अमूमन यहाँ पे तातील होती है और अब से कुछ देर बाद जो है जो मेन 3 शाहराहें हैं यहाँ की जो मुसल्ले की तरफ लीड करती हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। अभी भी जो ट्रैफिक चल रहा है उनको स्पेशल पासेस दिए गए हैं और फिर कल सुबह से तकरीबन 11 बजे सुबह से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रोसेशन के लिए लोग जमा होंगे और जोहर की नमाज के बाद बाकायदा ये जुलूस का आगाज होगा। आज जो है तकरीबन 12 के करीब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो आए हैं यहाँ पर तेहरान, और तेहरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है इंतहाई सख्त की गई है। एयर स्पेस जो है अगले 3 रोज के लिए बंद है और उस एयर स्पेस में जो जिन जहाज़ों को उड़ने की लैंड करने की इजाज़त है वो स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस इवेंट के लिए ही आ रहे हैं या वो लोग हैं जो इस इवेंट के लिए ही आ रहे हैं। ताजिकिस्तान के सदर आए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आए, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के। जी, ये बताइएगा कि डिग्निटरीज जितने हैं इंटरनेशनल वो आज ही आके आज वापस चले जाएंगे? जी बिल्कुल, आज ही आके आज ही वापस चले जाएंगे। कुछ डिग्निटरीज कल आ गए थे, जैसे तालिबान का वफ्द जो था, अफगान तालिबान रिजीम का, वो कल आ गया था। बांग्लादेश का एक वफ्द जो है वो कल आ गया था। भारत से एक जो उल्मा का जो वफ्द था और एक क्रॉस रिलीजियस वफ्द था वो कल आ गया था। तो ये डिग्निटरीज जो है वो आज आज रात या कल सुबह तक चले जाएंगे और उसके बाद फिर मामला आगे चलेंगे। जी अच्छा, अब यहाँ पे ये अहम सवाल आता है कि आपने कहा डिग्निटरीज आज जितने हैं वापस चले जाएंगे, लेकिन ये जो जनाजे का मुख्तलिफ शहरों में जाना, कुम जाएगा, नजफ़ जाएगा, करबला जाएगा और फिर मशहद में ले जाके दफनाया जाएगा 9 जुलाई को, तो ये आज 3 से 9 जुलाई 6 दिन बनते हैं। इसमें ये बात की जा रही है कि इसराइल शायद हमला कर दे आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे पर, क्योंकि मुश्तबा खामेनी किसी वक्त इस जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। इस पे ईरान का क्या मौक़िफ़ है और ऐसा ख़तरा कितना रियल है? देखिए ग्राउंड पर इस खतरे की जहां तक आपने बात की, खतरा तो बहुत रियल है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो थ्रेट लेवल, थ्रेट परसेप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कल भी कुछ देर के लिए जो है फिजाई हदूद थोड़ी मुतासिर थी उसी खदशे की खातिर, और ईरानी एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो अगले 3 रोज जो है सिर्फ वही परवाज करेंगे तेहरान की फिजाओं में जब तक ये जस्ते खाकी जो मुसल्ला इमाम खुमैनी है वहां पर रहेगा। और फिर 6 की सुबह यहाँ पे जनाजा है, उसके बाद ये जनाजा कुम जाएगा जो तकरीबन 120 किलोमीटर की मुसाफत पर है, और कुम में दूसरा जनाजा होगा। तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस जनाजे के लिए, इस 6 दिन के इवेंट के लिए आएंगे। और हालात ये हैं कि इंतजामिया की जानिब से तेहरान, कुम और मशहद जो 3 जगहें हैं वहां पर होटल और रहने और खैमा बस्तियां बाकायदा खत्म हो चुकी हैं। तो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं कि लोग अपने घरों के दरवाजे खोल दें। दुनिया भर का मीडिया यहाँ पर ये काफी लंबा और काफी दिन चलेगा। इस दौरान अगर हमला हुआ तो फिर क्या ईरान का जवाब क्या होगा? देखिए, ईरान जवाब देगा। अगर इस दौरान किसी भी तरह की वायलेशन होती है तो ईरान उसका जवाब देगा, लेकिन मेरे ख्याल से इजराइल को प्रिवेंट किया जाएगा अमेरिका की जानिब से, और जो सालसीन है पाकिस्तान और कतर वो इस बात को अपने अमेरिकी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको कन्वे करने में जरूर किरदार अदा करेंगे कि किसी न किसी हमले से अगर कोई इजराइल इस तरह की शरारत करता है तो उसको इससे रोका जाए। जी, तेहरान से आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे पर इसराइली हमले का खतरा। हम देख रहे हैं कि साबिक सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और उनका जस्ते खाकी तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला के पास रखा गया है और ये इमाम खुमैनी साहब का मुसल्ला है
और वहाँ पे पूरी दुनिया से लीडर्स आ रहे हैं और इस जनाजे में शिरकत के लिए। अनस मलिक साहब तेहरान में मौजूद हैं, इमाम ख़ुमैनी साहब के मुसल्ला के बिल्कुल करीब हैं। उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। अनस, ये बताइएगा कि इस वक्त माहौल कैसा है तेहरान का, पहले तो ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, तेहरान मैं कल यहाँ पहुंचा हूँ और तेहरान की फिजा जो है वो काफ़ी इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि सोख की फिजा है, ये कहना गलत नहीं होगा। आज जुम्मे का दिन है, अमूमन यहाँ पे तातील होती है और अब से कुछ देर बाद जो है जो मेन 3 शाहराहें हैं यहाँ की जो मुसल्ले की तरफ लीड करती हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। अभी भी जो ट्रैफिक चल रहा है उनको स्पेशल पासेस दिए गए हैं और फिर कल सुबह से तकरीबन 11 बजे सुबह से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रोसेशन के लिए लोग जमा होंगे और जोहर की नमाज के बाद बाकायदा ये जुलूस का आगाज होगा। आज जो है तकरीबन 12 के करीब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो आए हैं यहाँ पर तेहरान, और तेहरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है इंतहाई सख्त की गई है। एयर स्पेस जो है अगले 3 रोज के लिए बंद है और उस एयर स्पेस में जो जिन जहाज़ों को उड़ने की लैंड करने की इजाज़त है वो स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस इवेंट के लिए ही आ रहे हैं, या वो लोग हैं जो इस इवेंट के लिए ही आ रहे हैं। ताजिकिस्तान के सदर आए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आए, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के। जी, ये बताइएगा कि डिग्निटरीज जितने हैं इंटरनेशनल, वो आज ही आके आज वापस चले जाएंगे? जी बिल्कुल, आज ही आके आज ही वापस चले जाएंगे। कुछ डिग्निटरीज कल आ गए थे, जैसे तालिबान का वफ्द जो था, अफगान तालिबान रिजीम का, वो कल आ गया था। बांग्लादेश का एक वफ्द जो है वो कल आ गया था। भारत से एक जो उलमा का जो वफ्द था और एक क्रॉस रिलीजियस वफ्द था वो कल आ गया था। तो ये डिग्निटरीज जो है वो आज या आज रात या कल सुबह तक चले जाएंगे और उसके बाद फिर मामला आगे। अच्छा, ठीक। जी, अच्छा, अब यहाँ पे ये अहम सवाल आता है कि आपने कहा डिग्निटरीज आज जितने हैं वापस चले जाएंगे, लेकिन ये जो जनाजे का मुख्तलिफ शहरों में जाना, कुम जाएगा, नजफ़ जाएगा, करबला जाएगा और फिर मशहद में ले जाके दफनाया जाएगा 9 जुलाई को, तो ये आज 3 से 9 जुलाई 6 दिन बनते हैं। इसमें ये बात की जा रही है कि इसराइल शायद हमला कर दे आयतुल्लाह खामेनाई के जनाजे पर, क्योंकि मुश्तबा खामेनाई किसी वक्त इस जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। इस पे ईरान का क्या मौक़िफ़ है और ऐसा ख़तरा कितना रियल है? देखिए ग्राउंड पर इस खतरे की जहां तक आपने बात की, खतरा तो बहुत रियल है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो थ्रेट लेवल, थ्रेट परसेप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कल भी कुछ देर के लिए जो है फिजाई हदूद थोड़ी मुतासिर थी उसी खदशे की खातिर, और ईरानी एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो अगले 3 रोज जो हैं सिर्फ वही परवाज करेंगे तेहरान की फिजाओं में जब तक ये जस्ते खाकी जो मुसल्ला इमाम खुमैनी है वहां पर रहेगा। और फिर 6 की सुबह यहाँ पे जनाजा है, उसके बाद ये जनाजा कुम जाएगा जो तकरीबन 120 किलोमीटर की मुसाफत पर है, और कुम में दूसरा जनाजा होगा। तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस जनाजे के लिए, इस 6 दिन के इवेंट के लिए आएंगे। और हालात ये हैं कि इंतजामिया की जानिब से तेहरान, कुम और मशहद जो 3 जगहें हैं वहां पर होटल और रहने और खैमा बस्तियां बाकायदा खत्म हो चुकी हैं। तो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं कि लोग अपने घरों के दरवाजे खोल दें। दुनिया भर का मीडिया यहाँ पर ये काफी लंबा और काफी दिन चलेगा। इस दौरान अगर हमला हुआ तो फिर क्या ईरान का जवाब क्या होगा? देखिए, ईरान जवाब देगा। अगर इस दौरान किसी भी तरह की वायलेशन होती है तो ईरान उसका जवाब देगा, लेकिन मेरे ख्याल से इजराइल को प्रिवेंट किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। और जो सालसीन है पाकिस्तान और कतर, वो इस बात को अपने अमेरिकी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको कन्वे करने में जरूर किरदार अदा करेंगे कि किसी न किसी हमले से अगर कोई इजराइल इस तरह की शरारत करता है तो उसको इससे रोका जाए। जी, बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब हमसे बात करने का। प्रोग्राम का